जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। गली गली में चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। आप लोग घास छील रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छील रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। चुनाव का घोटाला मत कीजिए। तो तुम सोच रहे हो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करा देंगे? अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल। इतने से शांत होकर के चुप रहने वाला मोदी नहीं। चुनाव होते उसमें वोट चोरी हो जाता है। अरे इस बार नहीं होगा, नहीं होगा इस बार नहीं होगा। हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं चोरी। मैं बताऊंगा, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक करता बताऊं है, मैं भी। अब मैंने वह सारा इनका तंत्र मेरे को मालूम है कि कैसे कैसे क्या करते हैं। मैं बीजेपी का था, अब बीजेपी का नहीं हूँ, और मैं इनकी सारी रणनीति मैं जानता हूँ। और आने वाले समय में वो बकिया उधेड़ूंगा कि इनका हालत गंदी कर दूंगा। लगा लेना पूरी ताकत। मैं बोला पूरी ताकत लगा लेना। एक चरवाहे को चाणक्य ने बना दिया था राजा, उसी तरह से मैं भी एक चरवाहे को बना दूंगा राजा। देख लेना और लगा लेना अब तुम। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा और आप देख रहे हैं सच्ची खबर प्राइम टाइम। यहां आपको वो खबरें मिलेंगी जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता। इसलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का संसद में दिया गया एक तीखा भाषण इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपने भाषण में संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर एक के बाद एक ऐसे सवाल दागे कि सत्ता पक्ष को जवाब देना मुश्किल पड़ गया। पहले आप संजय सिंह का यह बयान सुनिए, फिर बताइए कि उनकी बातों में कितना दम है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया। सर, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये मंत्री है सरकार के। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों हल्ला मत करो। इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। आप लोग घास छील रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छील रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है, उसके बाद चुनने के बाद सरकार बनती है और आप लोग खरीद फरोख्त करके संविधान को तार तार करके लोकतंत्र का गला घोट के महाराष्ट्र में सरकार गिराते हो, कर्नाटक में सरकार गिराते हो, मध्य प्रदेश में सरकार गिराते हो, उत्तरांचल में सरकार गिराते हो, अरुणाचल में सरकार गिराते हो। पूरे देश में तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त करके सरकारों को गिराने का काम करते हो। सुना आपने? संसद के अंदर जिस अंदाज में संजय सिंह ने सरकार को घेरा, उसके बाद अब हर तरफ एक ही चर्चा हो रही है कि आखिर जनता के सवालों का जवाब कौन देगा। संजय सिंह ने कहा कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते टैक्स के बोझ तले दबता जा रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब ये लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं, संविधान के बारे में बोलते हैं, हम लोग यहाँ विपक्ष की तरफ से खड़े होते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सोच रहे हैं इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा। याद रखना, इसको याद रखना। और ये जो बार बार तुम्हारा गठबंधन ईडी से, याद रखना, इसको याद रखना। और ये जो बार बार तुम्हारा गठबंधन ईडी से तुम्हारा गठबंधन, सीबीआई से तुम्हारा गठबंधन। यहाँ इंडिया गठबंधन है, वहां ईडी गठबंधन है।
उन्होंने सवाल उठाया कि अगर देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो फिर आम जनता की परेशानियां कम क्यों नहीं हो रही। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हर आलोचना से बचने की कोशिश करती है, लेकिन जनता अब जवाब मांग रही है। संसद में उनका गुस्सा और उनके सवाल सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसी बीच राम मंदिर को लेकर भी एक बार फिर बहस तेज हो गई है। चोरी हुई, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो हर राम भक्त के दिल में है, सजा मिलेगी क्या? ऐसा लगता नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को पता नहीं था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतनी चोरी इतने दिन से चल रही थी, मोदी जी को पता नहीं था? 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए की बिकी, सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे छपा, मोदी जी को पता नहीं चला? और सारे कागज पब्लिक डोमेन में है, मोदी जी को पता नहीं था? कंस्ट्रक्शन के अंदर 40% की कमीशन मांगी जा रही थी, मोदी जी को पता नहीं चला? चढ़ावे के अंदर इतनी चोरी हो गई, भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए हीरे जवाहरात गायब हो गए, मोदी जी को पता नहीं चला? 40 दिन के अंदर सीसीटीवी कैमरे में 70 बार चोरी पकड़ी गई, मोदी जी को पता नहीं चला? 8 महीने के सीसीटीवी के फुटेज गायब हो गई, मोदी जी को पता नहीं चला? उस ट्रस्ट के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी है, उसने भी मोदी जी को कुछ नहीं बताया। हमें सूत्रों से पता चला है कि आईबी ने 12 रिपोर्ट दी थी मोदी जी को चंदा चोरी के बारे में। एसआईआर के अंदर किसकी वोट कटवानी है, किसकी वोट जुड़वानी है, वो मोदी जी को सब पता है, लेकिन चंदे की चोरी की, भगवान राम के चोरी के बारे में मोदी जी को पता नहीं चला। ऐसा कैसे? उनको पता तो सब था। बड़े लोगों को पकड़ा जाए, उनको जेल डाला जाए, सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, ये क्यों बचा रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं? हर आदमी आज एक ही बात कह रहा है कि बड़े लोगों को, बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। कौन बचा रहा है? मंदिर से जुड़े वित्तीय मामलों और व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और पारदर्शिता की मांग कर रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार और मंदिर ट्रस्ट इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। अब यह मुद्दा भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। लोगों का कहना है कि आस्था का विषय राजनीति से ऊपर होना चाहिए और यदि किसी भी प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच देश के सामने आ सके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हम वो कड़वी खबरें लेकर आते हैं जो आज देश की सच्चाई है, जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाता। इसीलिए वीडियो को आप पूरा देखा करो और साथ ही वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर किया करो। कम से कम इतना ही लिख दिया करो कि आप वीडियो कहां से देख रहे हो, इतने से भी हमको हौसला मिल जाता है। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। आपका एक कमेंट हमें आगे बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। अब सवाल यह है कि संसद के अंदर उठ रहे इन सवालों का जवाब कौन देगा? क्या विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है या फिर सरकार को जनता के सामने हर मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए? तो दोस्तों आपने पूरा मामला देख लिया। अब आपकी क्या राय है? क्या संसद में उठाए गए इन सवालों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए? क्या जनता को हर मुद्दे पर पूरी पारदर्शिता मिलनी चाहिए? फिलहाल के लिए बस इतना ही। आज की सभी बड़ी खबरों में आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नई खबरों के साथ।